मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हमारे आज के हिंदी बिजनेस बुलेटिन से। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने गांधरबल के कमारिया स्टेडियम में कहा कि गांधरबल तेजी से विकास की राह पर है और उन्हें खुशी है कि गांधरबल जल्द ही विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि उन्होंने जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और उनमें से कुछ परियोजनाओं की आधारशिला 2011 में रखी गई थी, लेकिन उनका उद्घाटन 12 साल की भारी देरी के बाद किया गया है। 2019 से पहले बात देरी एक सामान्य बात थी और अब प्रोजेक्ट्स को तेजी से कंप्लीट करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अब जम्मू कश्मीर में 1500 ऐसी परियोजनाएं पूरी की गई हैं जो 5 से 20 साल से लंबित पड़ी थी। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक है। ये दुनिया में 3 व्हीलर्स का सबसे बड़ा निर्माता, 2 व्हीलर का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और तीसरा सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर भी है। इंडिया के कई शहरों में पोल्यूशन अलार्मिंग लेवल्स पर पहुंच गया है। इनकी वजह से गवर्नमेंट ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ने और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में जरूरी कदम भी उठा रही है। सरकार का लक्ष्य अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 100% स्थानीय उत्पादन हासिल करना है, लेकिन भारतीय ईवी आयोग अभी भी शुरुआती चरण में है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय EV30@30 कैंपेन को पूरा करने की दिशा में प्रयासित है और एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक 30% नई पंजीकृत निजी कारें, 40% बसें, 70% कमर्शियल कार और 80% 2 पहिया और 3 पहिया वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। लोधा ग्रुप के सीईओ अभिषेक लोढ़ा ने कहा कि सस्टेनेबिलिटी ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक पैरामाउंट टॉपिक है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने उस इम्पोर्टेंट रोल पर जोर दिया जो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री देश के भीतर ऊर्जा और कार्बन संक्रमण के नेतृत्व करने में निभा सकती है। उन्होंने भरोसा जताया कि लीडिंग टेक्निकल एक्सपर्ट्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के समर्थन से प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी का प्रभाव डालने बिना इस ट्रांजिशन को प्राप्त किया जा सकता है। ये पूरी दुनिया और इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भारत में एनर्जी और कार्बन ट्रांजिशन का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि लीडिंग टेक्निकल एक्सपर्ट्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के समर्थन से प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी का प्रभाव डाले बिना इस ट्रांजिशन को प्राप्त किया जा सकता है। ये पूरी दुनिया और इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भारत में एनर्जी और कार्बन ट्रांजिशन का नेतृत्व कराना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि लीडिंग टेक्निकल और अदर एक्सपर्ट्स की मदद से ये परिवर्तन आयोग में उत्पादकता का अर्थशास्त्र को प्रभावित किए बिना नाबार्द तरीके से हो सकता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर सिटी के लाली रोड जंक्शन पर एक फ्लाईओवर के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलाइनमेंट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस परियोजना के लिए वन विभाग और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से आवश्यक भूमि प्राप्त करने के लिए भी काम चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है और जिला अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को भी लैंड एलिनेशन का काम आगे बढ़ाने को कहा है। आपको बता दें कि इस परियोजना में प्राइवेट लैंड के एक्विजिशन के साथ साथ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भूमि प्राप्त करना इस परियोजना के लिए बेहद जरूरी है। ईपीसी वर्ल्ड के बिजनेस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।